केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन की व्यवस्था पर विचार कर रही है। एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन के विकल्प तलाशने के लिए गठित पैनल की रिपोर्ट में कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 50% हिस्से के बराबर गारंटीड पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनपीएस का पैनल गठित किया था, जिसकी रिपोर्ट मई में सौंपी गई है। सर, क्या सिफारिशें और किस तरीके के बदलाव आप आते देख रहे हैं? हाँ, पिछले साल बार बार हम आपको बताते रहे हैं कि नई पेंशन योजना का विरोध होने के कारण और कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के बाद केंद्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव बना था कि वो पुरानी पेंशन योजना के कुछ प्रावधानों को नई पेंशन योजना में शामिल करे, जिसको कि डिफाइंड या एश्योर्ड पेंशन कहा जाता है, यानी एक निर्धारित राशि पेंशन के तौर पर पेंशन धारकों को मिलनी चाहिए जो सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। करीब 87 लाख कर्मचारी और इस पेंशन योजना में 2000 के बाद इनरोल हो चुके हैं, जिसको एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता है। मौजूदा व्यवस्था में इस स्कीम में डिफाइंड पेंशन नहीं है, बाजार में निवेश के आधार पर आपको पेंशन में रिटर्न मिलता है। विवाद था और इस पर एक पैनल बनाया गया था। हमने आपको ये भी बताया था कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस तरीके का एक प्रयोग किया था। अब आंध्र प्रदेश की सरकार, आने वाली सरकार केंद्र में एनडीए के घटक दल की सरकार होगी, इसलिए आंध्र प्रदेश के इस मॉडल को अपनाना सरकार के लिए आसान होगा, जिसके तहत 50%, 40 से 50% तक की जो पेंशन है, लगभग 50% तक की पेंशन वो गारंटीड पेंशन होगी। यानी रिटायरमेंट के बाद आपका पेंशन की जो भी राशि बनेगी उसमें 50% हिस्सा निर्धारित पेंशन के तौर पर आपको मिलेगा और बाकी 50% वेरिएबल होगा, जो शेयर बाजार में या पूंजी बाजार में निवेश के रिटर्न के आधार पर होगा। और ये इस आने वाले बजट में मोदी सरकार का बड़ा फैसला हो सकता है, जिस पर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इसके बाद नई पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम की जो बहस है वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम की मांग इसीलिए की जा रही थी कि उसमें डिफाइंड एश्योर्ड पेंशन मिलती थी। अब केंद्र सरकार 40 से 50% ऑफ द लास्ट पे की गारंटी देगा, ऐसी संभावना मानी जा रही। यानी रिटायर होते समय कर्मचारी का जो वेतन था उसका लगभग 40% हिस्सा या 50% हिस्सा उसे एश्योर्ड पेंशन के तौर पर मिलेगा। ऐसा प्रस्ताव एनपीएस की पॉलिसी में आने की संभावना है। एक बार जब केंद्र सरकार के पास से प्रस्ताव पहुंचेगा और इसकी मंजूरी होगी, उसके बाद एनपीएस के बजट में इसके ढांचे में बदलाव होगा और एनपीएस के कॉर्पस के ढांचे को भी बदला जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार के बजट में ये घोषणा शायद शामिल होगी। हेल्थ बीमा के क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस जल्द ही तेज और आसान होने वाले हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर कंपनियों को इस साल 1 अगस्त से हेल्थ बीमा के 100% दावों का कैशलेस निपटान करने के लिए कह रहा है। इसके लिए सभी बीमा कंपनियां 31 जुलाई 2024 तक अपना सिस्टम तैयार कर लें। इरडा ने सुझाव दिया है कि कैशलेस क्लेम के लिए बीमा कंपनियों को अस्पताल में अपनी हेल्प डेस्क बनानी चाहिए। इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के निपटान में तेजी लाने के लिए पिछले दिनों एक मास्टर सर्कुलर जारी भी किया था। सर, क्या नियम है, अगर विस्तार से समझे जाएं, क्या कुछ तय किया गया है? शुभम, हेल्थ इंश्योरेंस रखने वालों के लिए बेहद ज़रूरी खबर है और आप अब इन नियमों को आज समझ लीजिए। और रेगुलेटर आपको ये अधिकार दे रहा है कि आप बीमा कंपनियों से 100% कैशलेस क्लेम वसूल कर सकें, क्योंकि जिसके लिए आपने पॉलिसी ली है, इसलिए आपके लिए नियम समझना ज़रूरी है। और जुलाई के बाद अपने इन नियमों के लिए बीमा कंपनियों पर, अस्पतालों पर आपको दबाव बनाना पड़ेगा। जो नया सर्कुलर आया है और जिसके तहत रेगुलेटर ने बीमा कंपनियों से कहा है, पहली चीज़ तो ये कि बीमा कंपनियाँ किसी भी स्थिति में कोई भी प्रपोजल पार्शियली या पूरी तरह से ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करेंगी। ये 100% कैशलेस क्लेम का जो प्रपोजल है उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी और प्रोडक्ट के भीतर बनी हुई कमेटी उसकी जांच करेगी, पड़ताल करेगी और उसके बाद उसे रिजेक्ट किया जाएगा। फाइनल ऑथराइजेशन 3 घंटे के भीतर देना पड़ेगा। यदि कैशलेस क्लेम होता है और अप्रूव होता है तो 3 घंटे के भीतर, डिस्चार्ज के 3 घंटे के भीतर हॉस्पिटल को कैशलेस क्लेम का फाइनल ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। यदि प्रपोजल किसी तरह से रिजेक्ट होता है या उसके को रिजेक्ट किया जाता है तो 72 आवर्स के अंदर इंश्योर्ड पर्सन को या बीमा लेने वाले व्यक्ति को उसके कारण की जानकारी दी जाएगी कि उसका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है। ये 3 बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में निवेशकों को ध्यान रखना ज़रूरी है। रेगुलेटर ने ये कहा है कि एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी बीमा कंपनियों के भीतर, जो कैशलेस रिक्वेस्ट को, जो कैशलेस क्लेम के दावे हैं उनको सुलझाने में और उनके बारे में मदद करेगी। और इंश्योरर्स को
पॉलिसी के होल्डर को प्री ऑथराइजेशन देना पड़ेगा डिजिटल मोड में, यानी जब उसको क्लेम के लिए जाना है तो उससे पहले उसे ऑथराइज करना पड़ेगा कि वो कैशलेस क्लेम ले सके। खासा बड़ा सुधार है। भारत के हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब जो नई डेडलाइन आई है उसके बाद अभी 31 जुलाई के बाद ये सिस्टम डिप्लॉय हो जाएंगे। और इसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि अब अस्पताल और बीमा कंपनियां आपको कैशलेस क्लेम देने से ऐसे ही इनकार नहीं कर सकती हैं।